भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी और खंडहर जैसी हवेली थी। गांव के लोग इस हवेली को चुड़ैल वाली हवेली कहते थे और वहां जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि जो भी रात में इस हवेली के पास गया, वह या तो कभी लौट कर नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। गांव के बुजुर्गों की माने तो यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और यहां कभी एक अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रुक्मिणी और उनकी जवान बेटी सावित्री थी। लेकिन ठाकुर बेहद लालची और क्रूर था। एक दिन जब उसे पता चला कि सावित्री का किसी गरीब लड़के अजय के साथ प्रेम संबंध है, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अपनी बेटी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और अजय को मारने का आदेश दे दिया। जब सावित्री को अपने प्रेमी की हत्या की खबर मिली, तो उसने उसी तहखाने में अपनी जान दे दी। कहते हैं कि तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। गांव के 3 निडर युवक रमेश, विजय और सुरेश को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। पूर्णिमा की रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वे तीनों टॉर्च और लाठी लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। जगह जगह मकड़ियों के जाले थे, फर्श टूटा हुआ था और हर ओर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जब वे अंदर घुसे तो दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। तभी उन्हें कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वे धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, तो देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे।